हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम बात करेंगे IRDAI की वैकेंसी के बारे में। मैं आपको बता दूं, IRDAI जो है, इट्स अ इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये ऑटोनोमस बॉडी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के ज्यूरिडिक्शन में आती है। इसके बहुत सारे टास्क होते हैं, जैसे कि लाइसेंस, इंश्योरेंस के जो लाइसेंस होते हैं उनको रेगुलेट करना, री इंश्योरेंस इंडस्ट्री को रेगुलेट करना इंडिया के अंदर, एंड सो ऑन। तो IRDAI ने वैकेंसीज निकाली है, वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन निकाली है फॉर द असिस्टेंट मैनेजर इन IRDAI के अंदर। तो हम इसके बारे में सारी बातें करेंगे, डेट्स के बारे में, नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है टोटल, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, सिलेक्शन प्रोसेस, पे स्केल क्या रहेगा इसका जॉब में, एग्जामिनेशन सेंटर्स एंड एप्लीकेशन फ़ीस और भी बहुत कुछ। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। जो रजिस्ट्रेशन की और एग्ज़ामिनेशन फ़ीस को पे करने की जो डेट है, जो स्टार्टिंग डेट है, दैट इज़ 21 अगस्त 2024 एंड द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इज़ 20 सितंबर 2024। तो अभी भी आप जाके आराम से रजिस्ट्रेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। बस मेक श्योर जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की वो 20 सितंबर है। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नंबर ऑफ़ पोस्ट की। टोटल नंबर ऑफ़ पोस्ट 49 है, अनरिजर्व में 21 है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस में 4 हैं, OBC में 12 है, SC में 8 हैं, ST में 4 है। तो टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज जो है, जो पोस्ट है, वैकेंसी है 49। अब हम बात कर लेते हैं एज क्राइटेरिया की। एज क्राइटेरिया में आप 21 ईयर्स से छोटे नहीं होने चाहिए और 30 ईयर्स से बड़े नहीं होने चाहिए। 21 एज ऑफ 20 सितंबर 2024 तक आप 21 साल के हो जाने चाहिए। यानी कि अगर आपका डेट ऑफ बर्थ जो है वो 1994 में, सितंबर 1994 का है, तो आप बिल्कुल इस एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और अगर किसी और टिल 20 सितंबर 2003 तक के बीच में आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ अगर हम बात करें एज रिलैक्सेशन की, तो SC/ST के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाता है, OBC के लिए 3 साल का मिल जाता है, और PWD के लिए 15, 13, 10 इतना मिलता है। बहुत ही अच्छा एज रिलैक्सेशन है। हर वैकेंसी में, हर पोस्ट में मैक्सिमम इतना एज रिलैक्सेशन तो मिलता ही मिलता है। तो अब हम बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। देखिए, इसमें जो पोस्ट है फॉर जर्नल मैनेजर के लिए, वो बहुत सारी पोस्ट है। आप जर्नल मैनेजर फाइनेंस में, लॉ में, IT में, रिसर्च में, जर्नलिस्ट, एक्वेरियल, इन सब में किसी में भी आप अप्लाई कर सकते हो। हर किसी में 5 नंबर ऑफ़ पोस्ट है, और जर्नलिस्ट में 24 नंबर ऑफ़ पोस्ट है। सबके लिए मिनिमम 60% मार्क्स चाहिए। ग्रेजुएशन के अंदर आपको एक्वेरियल के लिए, फाइनेंस, लॉ के लिए ग्रेजुएशन में, बैचलर डिग्री में मिनिमम 60% ऑफ मार्क्स चाहिए। IT में अगर आपके पास मास्टर्स है विद 60%, बैचलर्स है विद पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन, और बैचलर्स है इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग विद मिनिमम 60% ऑफ मार्क्स, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। रिसर्च में मास्टर डिग्री चाहिए, या फिर 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा चाहिए इन इकोनॉमिक्स, इकोनोमेट्रिक्स और क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, इंटीग्रेटेड इकोनॉमिक्स कोर्स, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स एंड इंफॉर्मेटिक्स विद मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स। अब हम बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। इसमें देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस 3 है। फ़ेज़ 1 जो कि आपका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है, प्री एग्ज़ाम है। फ़ेज़ 2 जो कि आपका डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन है। फ़ेज़ 3 जो कि डिस्क्रिप्टिव को क्लियर करेगा, उसका इंटरव्यू। जो फर्स्ट फेज़ है दैट इज़ प्री एग्जामिनेशन, वो क्वालिफाइंग नेचर है एग्जामिनेशन का, जो कि फ़ेज़ 2 के लिए है। जो भी फ़ेज़ 1 को, प्री एग्जामिनेशन को क्लियर करेगा, वो फ़ेज़ 2 में जाएगा, दैट इज़ डिस्क्रिप्टिव में 3 पेपर्स होंगे, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। चलिए देखते हैं कि फ़ेज़ 1 में प्री एग्जामिनेशन में 4 सब्जेक्ट्स हैं, दैट इज़ रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसमें आपके चारों सब्जेक्ट्स में 40 क्वेश्चंस होंगे, 40 मार्क्स के, और टोटल आपको 90 मिनट्स मिलेंगे। और सारे पेपर्स इंग्लिश और हिंदी में अवेलेबल होंगे, एक्सेप्ट इंग्लिश का, क्योंकि वो एक लैंग्वेज है, तो वो इंग्लिश में ही आपको देना पड़ेगा।
और फेज़ 1 में नेगेटिव मार्किंग 1/4 मार्क्स से रहेगी, 1/4 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग होगी। अब हम बात करते हैं फ़ेज़ 2 की, जो कि डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन है। फ़ेज़ 2 में 3 एग्ज़ाम्स हैं, 3 पेपर्स हैं, 3 पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। पेपर 1 में इंग्लिश है, पेपर 2 में इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज इम्पैक्टिंग इंश्योरेंस, पेपर 3 में इंश्योरेंस एंड मैनेजमेंट, जो कि डिस्क्रिप्टिव टाइप होंगे, आपको लिखना पड़ेगा, उसके लिए आपको आंसर शीट्स मिलेंगी। तीनों पेपर 100 मार्क्स कंटेन करेंगे और तीनों पेपर के लिए 60 मिनट्स मिलेंगे, 1-1 घंटा मिलेगा तीनों के लिए। और पे डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन भी दोनों लैंग्वेजेस में कंडक्ट होगा, हिंदी एंड इंग्लिश, सिवाय इंग्लिश लैंग्वेज को छोड़ के, वो आपका सिर्फ इंग्लिश में ही होगा। फेज़ 3 में जो फेज़ 2 को क्लियर करेगा वो फेज़ 3 में आएगा, दैट इज़ इंटरव्यू। जो भी कैंडिडेट फेज़ 2 में शॉर्ट लिस्टेड होगा उसको इंटरव्यू के लिए अपने आप ही कॉल किया जाएगा और आपको कॉल लेटर दिया जाएगा, तो आप कॉल लेटर डाउनलोड करके इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं पे स्केल की। पे स्केल क्या रहेगा इसमें? जो बेसिक स्टार्टिंग बेसिक पे है दैट इज़ 44,500 पर मंथ का पे स्केल रहेगा, जिसके साथ साथ आपके अदर अलाउंस भी होंगे, लाइक डर्नेस अलाउंस, हाउस अलाउंस, क्वालिफिकेशन अलाउंस, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, ग्रेड अलाउंस और भी बहुत सारे अलाउंस होंगे। बेसिक पे को मिला के और बाकी सारे अलाउंस को मिला के जो मिनिमम आपका मंथली ग्रॉस सैलरी बनेगी दैट इज़ 1,46,000 अप्रॉक्सीमेटली। एग्जामिनेशन सेंटर्स के लिए ये ऑल ओवर इंडिया का एग्जामिनेशन है, तो आपका एग्जामिनेशन सेंटर कहीं भी हो सकता है ऑल ओवर इंडिया में। तो मेक श्योर आप एग्जामिनेशन सेंटर्स अपने सिलेक्शन में बहुत ही ध्यान से भरो, जो कि आपके नियर बाय स्टेट हो या नियर बाय एरिया हो। अब हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। SC ST PWD के लिए 100 रुपीज़ चार्जेस हैं और SC ST PWD के अलावा जो चार्जेस हैं, यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए जो चार्जेस हैं दैट इज़ 750 और रिजर्व कैटेगरी के लिए जो चार्जेस हैं दैट इज़ 100। और चार्जेस को पे करने की लास्ट डेट 20 सितंबर 2024 है। चार्जेस जो हैं वो ऑनलाइन पेमेंट होगी फॉर बोथ फेसेस ऑफ एग्जामिनेशन। अच्छा, और एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ कि SC ST OBC PW कैटेगरीज़ के लिए फ़ेज़ 1 के और फ़ेज़ 2 के लिए दैट इज़ प्री एग्जामिनेशन और डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन के लिए IRDAI प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग भी कंडक्ट कराएगा। तो अगर किसी को भी वो प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग लेनी है तो आप उनकी वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो और इस नोटिफिकेशन को मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूँगी, तो आप लोग जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी अच्छे से पढ़ लेना और अप्लाई कर लेना। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, टेक केयर, बाय।